ओम शांति। भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट देव बनने का पुरुषार्थ कैसे करें? अपने आप को सदा शिव शक्ति समझकर हर कर्म करती हो? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, आप कर्म कैसे करते हैं? ऐसे तो नहीं कि हाय मेरा काम है, हाय अलग होकर तो नहीं करते हैं बाबा से। शिव शक्ति कंबाइन समझकर हर कर्म करते हैं। अपने अलंकार व अष्टभुजाधारी मुक्त सदा अपने सामने रहते, तो मैं तो अष्ट शक्तिधारी हूँ। आठों शक्तियां मेरी हैं, शिव शक्ति हूँ मैं। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तिवान, तो अपना सदा अपनी अष्ट शक्ति स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। शक्तियों का गायन है ना, शिवमयी शक्ति, शिव की स्मृति में गुम। तो शिव बाबा की स्मृति में सदा रहती हो। शिव और शक्ति दोनों का साथ साथ गायन है, जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है। जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का भी इतना ही गहरा संबंध है जो गायन है शिव शक्तिपन का। तो ऐसे ही सदैव साथ का अनुभव करती हो और सिर्फ गायन है। सदा ऐसा हो जो कोई भी कभी भी इसको तोड़ न सके, मिटा न सके। ऐसे अनुभव करते हुए सदा शिव में शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलो, तो कभी दोनों की लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। कहावत भी है, दो 10 के बराबर होते हैं ना? एक अकेला कर रहा हो और दो 10 के बराबर हो जाते हैं। तो जब शिव और शक्ति दोनों साथ हो गए, तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ कर सकता है? इन डबल शक्तियों के आगे और कोई भी शक्ति अपना वार नहीं कर सकती। वह हार खिला नहीं सकती। अगर हार होती है और माया का वार होता है, तो उस समय हम शिव शक्ति स्वरूप स्थिति में नहीं है। अपनी अष्ट शक्तियां संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो। अष्ट शक्तियों में से अगर कोई भी एक शक्ति की कमी है, तो अष्टभुजाधारी शक्तियों का जो गायन है वो हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। सदैव अपने आप को देखो कि हम सदैव अष्ट शक्तियां धारी शिव शक्ति होकर चल रहे हैं। जो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं, वही अष्ट देवताओं में आ सकते हैं। अगर अपने में कोई भी शक्ति की कमी अनुभव करते हो, तो अष्ट देवताओं में आना मुश्किल है। और अष्ट देवता सारी सृष्टि के लिए इष्ट के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में इष्ट बनना है और भविष्य में अष्ट बनना है। अष्ट शक्तियों की धारण सदैव अपने में करते चले। इन शक्तियों की धारणा से स्वतः ही और सहज ही दो बातों का अनुभव करेंगे। क्या बातें अनुभव करेंगे? सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्ति समझने से एक तो सदा साक्षीपन का अनुभव करेंगे, दूसरा सदा अपने स्टेज साक्षीपन की अनुभव करेंगे। एक साथ ही दूसरा वो एक सदा साथीपन का अनुभव करेंगे कि हम सदा साथी हैं, भगवान के साथ हैं। और दूसरा साक्षीपन का अनुभव करेंगे, तो एक साथी और दूसरा साक्षी दोनों अनुभव होंगे, जिसको दूसरे शब्द में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है। और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना कहा जाता है। तो अष्ट शक्ति की धारणा होने से इन दोनों स्थिति का अनुभव सदा सहज और स्वतः करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई साकार में साथ होता है, तो फिर कभी भी अपने में अकेलापन व कमजोरीपन अनुभव नहीं होती। इस स्थिति से जब सर्वशक्तिमान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है, तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में हाथ और हाथ में हाथ है। हाँ, ये ऐसा अनुभव होगा। अगर बार बार हम प्रैक्टिस करें, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, बाबा के साथ हूँ, तो आपको कर्म करते हुए भी ऐसा अनुभव होगा जैसे आप शिव के साथ हैं, हम उनके हाथ में हाथ है। गाया जाता है ना, साथ और हाथ। तो साथ है बुद्धि की लगन, और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वो निर्भय और शक्ति रूप हो, कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। इसी रीति अब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे, तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं।
हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करें। इसके लिए चित्रों में भक्त और भगवान का रूप क्या दिखाते हैं, शक्तियों का चित्र भी देखेंगे। तो वरदान के हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं, मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं ना। इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है, हाथ और साथ होने के कारण सदा विजयी है। ऐसा सदैव साथ और हाथ अनुभव करते हो, कितना भी कमजोर आत्मा हो, लेकिन अगर साथ में सर्वशक्तिमान है तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः ही बल भर जाता है। कितना भी भयानक स्थान है, लेकिन साथ सूरवीर है, साथी सूरवीर है तो कैसा भी कमजोर सूरवीर हो जाएगा। फिर कभी भी माया से घबराएंगे नहीं, माया से घबराने और माया का सामना न करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो। बाप साथ दे रहे हैं, लेकिन लेने वाला ना लेवे तो क्या करें। बाप साथ दे रहे हैं, आओ तुमको सारी शक्तियां दे रहे हैं, फिर हम कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो बाप क्या कर सकते। तो जैसे बाप बच्चों का हाथ पकड़कर उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा, मूंझ जाएगा। इस रीति एक तो बुद्धि के संग और साथ को भूल जाते हैं और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हैं। हम श्रीमत के अनुसार नहीं चलते हैं तो बाप छूट जाता है, भगवान का फिर हेल्प नहीं करेगा। तब मूंझते हो, उलझन में आते हो, मतलब उनका हेल्प महसूस ही नहीं होगा हमको। और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो, तब मूंझते हो व उलझन में आते हो व अथवा कमजोर बन जाते हो। माया भी बड़ी चतुर है, कभी भी वार करने के लिए पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेला बनाती है। जब अकेले कमजोर पड़ जाते हो, तब माया वार करती है। वैसे भी अगर कोई दुश्मन किसी के ऊपर वार करता है तो पहले उनको संग और साथ से छुड़ाते हैं, कोई ना कोई युक्ति से उनको अकेला बनाकर फिर वार करते हैं। तो माया भी पहले साथ और हाथ छुड़ाकर फिर वार करेगी। अगर साथ और हाथ छोड़ा ही नहीं तो फिर शक्तिमान साथ होते माया क्या कर सकती है, माया जीत हो जाए। तो पहले माया क्या करती है, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो माया बहुत करती है कि लेजीनेस लाएगी, कि सुबह कैसे उठे, शरीर बीमार है ना, रात में देर से सोते हैं, कैसे उठे, ये लेजीनेस लाएगी। लेजीनेस हुआ, अमृत वेला छूटा, बाबा का साथ नहीं छूट गया। फिर दिन भर की परिस्थिति में हम सहज नहीं हो पाएंगे, विन नहीं कर पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। तो भगवान का साथ छुड़ा देती है माया। तो बाबा कहते हैं अगर वो साथ छुड़ाए भी तो ही नहीं, तो भी नहीं छोड़ो ना। सर्वशक्तिमान साथ होते, माया क्या कर सकती है, माया जीत हो जाएंगे। तो साथ और हाथ को कभी भी छोड़ो नहीं, श्रीमत को कभी भी छोड़ो नहीं, उल्लंघन कभी भी नहीं। जो भी ब्राह्मणों की मर्यादा है बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं। ऐसा सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके चलो, है ना। भक्ति में भी पुकारते हैं ना, एक बार हाथ पकड़ लो तो बाप हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ देकर चलाना चाहते हैं, फिर भी हाथ छोड़ देते हैं तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा। तो अब अपने आप को भटकने के निमित्त भी स्वयं ही बनते हैं। अब यहाँ पे भी भगवान दुख नहीं दे रहा है कि हम तो मुरली सुन रहे हैं फिर भी हमको दुख क्यों आ रहा है। नहीं, हम सारा कुछ उनके श्रीमत के अनुसार पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे कंबाइंड होकर नहीं चल रहे हैं, उनकी याद में एक व्रता नहीं है। जैसे कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने से पहले ही अपने शस्त्र को, अपनी सामग्री को साथ में रख करके फिर मैदान में जाते हैं, ऐसे ही इस कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर कोई भी कर्म करने अथवा योद्धे बन युद्ध करने के लिए आते हैं तो कर्म करने के पहले अपने शस्त्र अर्थात ये अष्ट शक्तियों की सामग्री साथ रखकर फिर कर्म करते हैं। और जिस समय दुश्मन आता है उस समय सामग्री याद आती है तो फिर क्या होगा, हार हो जाएगी। सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वो कभी भी शस्त्र को नहीं छोड़ते हैं, सोने के समय भी अपने शस्त्र को नहीं छोड़ते, न ऐसे ही सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों को विस्मृति में नहीं लाना है, अर्थात अपने शस्त्र को साथ में रखना है। तो कल यही हम बाबा को लेटर में भी लिखे, बाबा क्योंकि नींद आ रही थी, बहुत नींद आए, एकदम नींद में चले गए हम,
और उसके बाद अचानक उठना हुआ ना, तो परिस्थिति को देखकर विचलित हो गए, तो सोने वक्त शस्त्र को छोड़ दिया। वैसे ही सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों को विस्मृति में नहीं लाना है, अपने शस्त्र को साथ में रखना है। ऐसे नहीं कि जब कोई माया का वार होता है उस समय बैठकर सोचो कि क्या युक्ति अपनाऊं, यानी कि कौन सा शस्त्र उठाऊं, सामना करने वाले शक्ति का शस्त्र उठाऊं कि सहन करने वाले शक्ति का शस्त्र उठाऊं। सोच करते करते ही समय बीत जाएगा, इसलिए एवर रेडी रहना चाहिए, सदा अलर्ट और एवर रेडी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं माया धोखा खिलाती है। माया बहुत अलर्ट, कब इसको धोखा खिलाए एकदम तैयार रहते। इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर की हमारी युद्ध है, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया से हमारी निरंतर युद्ध चल रही है, इसलिए अलर्ट। और धोखे का रिजल्ट क्या होता है, अपने आप को देख करके ही दुख की लहर उत्पन्न हो जाती है। अपनी कमी ही कमी को लाती है, अगर अपनी कमी नहीं तो कभी भी कोई भी कमी नहीं आ सकती। बेगमपुर के बादशाह कहते थे ना, यह इस समय की स्टेज है जबकि गम की दुनिया सामने है, गम और बेगम की अभी नॉलेज है। इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भले बेगर हो लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो। भले हमारे पास कुछ ना हो लेकिन निश्चिंत अवस्था हो, बेगमपुर के बादशाह हो। तो सदा इस नशे में रहते हो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। बादशाह अथवा अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज चलाने की। जैसे वो सोते हैं तो शस्त्र साथ लेकर सोते हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत होकर सोते हैं लेकिन अलर्ट सोते हैं। लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते, कहीं ना कहीं उल्टे कारण में फंस जाते, तो राजा की शक्ति खो ले देते हैं और राज्य पद गवा देते हैं। ऐसे ही यहाँ भी तुम हो बेगमपुर के बादशाह और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो बेगमपुर का नशा व खुशी जो प्राप्त है वो स्वतः खो जाती है। और ब्राह्मण जीवन में खुशी खोनी नहीं चाहिए। जैसा भी बादशाह भी कंगाल बन जाता है, वैसे भी यहाँ भी माया के अधीन होने के कारण मोहताज कंगाल बन जाते हो। तब कहते हो क्या करे, कैसे होगा, कब होगा ना, कब हमारे में छीन जाएगा। ये सभी है कंगालपन, मोहताजपन की निशानी। तो कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई कर्मेंद्रियों के वश है हम, अपनी शक्तियों को खो रहे हैं उस कर्मेंद्रियों के वश होकर, यानी उनसे हमारा वैराग्य की वृत्ति नहीं आई है। समझा। अष्ट शक्ति स्वरूप बेगम रूप के बादशाह है, स्मृति को कभी भूलना नहीं। भक्ति में ये सदा यही पुकारा जाता है कि सदा आपकी छत्र छाया में रहे। तो इस साथ और हाथ की छत्र छाया से बाहर क्यों निकलते हो। आज की पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटे छोटे मर्तबे वाला भी कोई साथी अच्छा होता है तो भी अपनी खुमारी में खुशी में रहते हैं। किसी का किसी से दोस्ती है ऊपर हायर अथॉरिटी वालों से, तो कितना नशे में रहते हैं, समझते हैं हमारा बैकबोन पावरफुल है, इसलिए खुमारी खुशी रहती है। आप लोग का बैकबोन कौन है, भगवान, जिनका सर्वशक्तिमान बैकबोन है। तो कितनी खुमारी खुशी होनी चाहिए। कब खुशी की लहर खत्म हो सकती है, सागर में कब लहरें खत्म होती है क्या, नदी में लहर उठती नहीं, सागर में तो लहरें उठती है। तो मास्टर सागर हो ना, फिर ईश्वरीय खुमारी व ईश्वरीय खुशी की लहर कब खत्म हो जा सकती है, खत्म तब होती है जब सागर से संबंध टूट जाता है, इधर उधर आकर्षित हो जाते हैं हम, है ना, वैराग्य दुनिया में नहीं है, अभी भी अंश वंश देहभान का है, तो उधर चले जाते हैं, अर्थात साथ और हाथ छोड़ देते हैं तो खुशी की लहर समा जाती है। अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सदा सहज बच जाओगे, क्योंकि पाप कर्म अकेलेपन में होता है। कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, वह कोई भी विकार वश होता है जिसको अपवित्रता के संकल्प कर्म कहा जाता है, वह अकेलेपन में ही होता है। तो अगर सदा अपने को बाप के साथ साथ अनुभव करो तो फिर ये कर्म होंगे ही नहीं। कोई देख रहा हो तो फिर चोरी करेंगे, कोई सामने सामने सुन रहा हो तो फिर झूठ बोलेंगे। कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म बार बार हो जाते हैं, तो इसका कारण यह है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। कभी कभी चलते चलते उदास भी क्यों होते हो,
उदास तब होते हो जब अकेलापन होता है कि मेरा तो कोई नहीं, मेरा कोई साथ नहीं देता। तो हम कहाँ से आकर्षित हो रहे हैं? दुनिया में, देह के संबंधों में। लेकिन अगर हम बेहद के वैरागी हैं तो हमको पता है मेरे साथ भगवान है, भगवान के साथ है। अगर संगठन हो और संगठन की प्राप्ति हो तो उदास होंगे क्या? अगर सब शक्तिमान बाप साथ है, बीज साथ है, तो बीज के साथ सारा वृक्ष साथ है, फिर उदास अवस्था कैसे होगी? अकेलापन ही नहीं तो उदास क्यों होंगे? कभी कभी माया के विघ्नों का बार होने के कारण, अपने को निर्बल अनुभव करने के कारण परेशान स्टेज पर पहुंच जाते हो, भलेवान के साथ भूलते हो, तब निर्बल होते हो, और निर्बल होने के कारण अपने शान को भूल परेशान हो जाते हो। तो जो भी कमजोरियां व कमी अनुभव करते हो, उन सभी का कारण क्या होगा? साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी छोड़ देते हो। समझा? कहते भी हो कि सारे कल्पनीय या एक बार ही ऐसा साथ मिलता है, फिर भी छोड़ देते हो। कोई किसको हाथ देकर किनारे करना चाहे, फिर भी वह डूबने का प्रयत्न करे तो क्या कहा जाएगा? अपने आप को स्वयं ही परेशान करते हो ना। बहुत समय से सृष्टि में रहते हुए अभी भी यही परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है, नहीं तो बार बार उस तरफ क्यों जाते हो? अभी जल्दी जल्दी चलना है, स्पीड तेज करनी है। अब समय समाप्ति पे अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। सार में अपने आप को संभाल लिया तो सार युक्त हो जाएंगे। सार क्या? कि ये ड्रामा है, बिंदु लगा दिया तुम सार में समा गए ना, बिंदु में समा गए, तो असार संसार के बेहद के वैरागी बन जाएंगे। अगर सार में अपने को आपको समा कर साजित कर दिया तो असार संसार के बेहद के वैरागी बन जाएंगे। अच्छा, सदा हाथ और साथ लेने वाले बेगमपुर के बादशाहों को नमस्ते, याद का शुक्रिया बाबा। उन बच्चों बेगमपुर के बादशाहों का भी, शिव शक्तियों का, मीठे मीठे बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।